गुड मॉर्निंग बेटा। तो बेटा कल हमने पढ़ा था डायमेंशनल एनालिसिस की एप्लीकेशन और आज हम पढ़ते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन, तीसरी बट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्या है? टू फाइंड रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन निकालना हो तो हम डायमेंशनल एनालिसिस के हेल्प से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए इस तीसरी चीज को समझने के लिए, तीसरी एप्लीकेशन को समझने के लिए हम बेटे एक एग्जांपल लेके चलते हैं। ठीक है, मान लो आपके पास दिया हुआ है कि आपका जो सेंटीमीटर फोर्स है, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ये मान लो सर्कुलर पाथ है। ठीक है, इस प्रकार से वो मूव कर रहा है। ठीक है, तो इसके ऊपर लगने वाला जो सेंटीमीटर फोर्स है, सेंटीमीटर फोर्स है, ठीक है, एफसी से रिप्रेजेंट करता हूं मैं सेंटीमीटर फोर्स को। वो किस पे डिपेंड करता है? रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। ठीक है, फाइंड द, क्वेश्चन क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ सेंटीमीटर फोर्स, सेंट्रीपिटल force acting on the body when it is moving in a circular path, in a circular path of radius small r मान लेते हैं। ठीक है, सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस स्मॉल r, ठीक है, with a velocity v, कितनी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है? ये बॉडी है, ठीक है, जिसका मास m है, ये v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है किसमें? r रेडियस के सर्कुलर पाथ में। ठीक है, तो सेंटीमीटर फोर्स बेटा वो फोर्स होता है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ सेंटीमीटर फोर्स के बारे में। देखो नाम से ही पता चल रहा है सेंटीमीटर फोर्स एक ऐसा फोर्स जिसकी डायरेक्शन हमेशा किधर हो? सेंटर की तरफ हो। एक ऐसा फोर्स जिसकी डायरेक्शन हमेशा सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ हो। मींस वो जो फोर्स है, ये जो सेंटीमीटर फोर्स है, ये बॉडी को, ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीज को सर्कुलर पाथ में मूव करवाने में हेल्प करता है। मतलब बॉडी के पास सेंट्रीपिटल फोर्स होगा तभी वो सर्कुलर पाथ में मूव कर पाएगा, अदरवाइज सर्कुलर पाथ में नहीं मूव करेगा। ठीक है, तो अब ये अपने को क्या बोल रहा है कि आप है ना सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला डिराइव करके बताओ। हमें नहीं पता सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला कितना है, बट हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आया? आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये है कि सेंटीमीटर फोर्स है वो रेडियस पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे डिपेंड करता है और मास पे डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ पे लिख लो फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी ऑफ मास, यहाँ पे लिख लो मास m, स्मॉल m। ठीक है, ठीक है, ये लिख लो बेटा, ये क्वेश्चन आपका। अब हम इनको सोल्व करते हैं। ठीक है, कैसे को सोल्व करते हैं? देखो बिल्कुल आसान से, स्टेप समझते जाओ। स्टेप अगर क्लियर हो गए तो आप इसको आराम से कर पाओगे। ठीक है, पहला स्टेप है जो फोर्स है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट मास पे डिपेंड करता है। दूसरा वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। तीसरा रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। फोर्स तीन चीजों पे डिपेंड करता है, इसने बताया। पहला क्या क्या बताया? फोर्स डिपेंड करता है मास के ऊपर, किस पे डिपेंड करता है? मास पे। फिर डिपेंड करता है वेलोसिटी के ऊपर, किस पे डिपेंड करता है? वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। फिर रेडियस पे डिपेंड करता है। तो इनकी पावर मान लो, इसकी a, इसकी b और इसकी क्या मान ली हमने? c मान, इसकी a b c तीनों की पावर मान लो। ठीक है, ओके। नाउ अगला स्टेप करो। देखो स्टेप समझते जाओ, सभी में सेम टू सेम प्रोसीजर अडॉप्ट होगा। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे, तो m की पावर a हो जाएगा, b की पावर b हो जाएगा और r की पावर कितना हो जाएगा? c हो जाएगा। ये आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आ गया अपने पास तीनों स्टेप्स। ठीक है, उसके बाद क्या करना अपने को? उसके बाद अपने को देखना है कि जो फोर्स है उसका डायमेंशन फॉर्मूला लिख लो। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला लिख लो। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है बेटा? mlt-2, mlt-2। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला पुट करो। फोर्स का
एम एल टी माइनस टू, यहाँ पे के तो कांस्टेंट है, उसका डायमेंशन फॉर्मूला कुछ होता नहीं है, छोड़ो उसको। एम मास का क्या होगा, एम हो जाएगा, पावर कितनी है, ए है, ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी का एल टी माइनस वन होगा, मैं पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है, एल टी माइनस वन होगा, पावर कितनी हो जाएगी, बी हो जाएगी, ठीक है, आर रेडियस है, रेडियस का डिस्टेंस मींस एल हो जाएगा, पावर सी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, सी हो जाएगी, ठीक है। तो अब एक बार फर्दर सोल्व कर लेते हैं इसको, एम एल टी माइनस टू, एम की पावर कितना हो जाएगा, एम की पावर इधर ए है, कितना है, ए, एल कितनी बार है, देखो एक एल बी बार यहाँ रहा और सी बार यहाँ, तो एल की पावर कितना हो जाएगा, बी प्लस सी, एल की पावर कितना हो जाएगा, बी प्लस सी, और टी की पावर कितना हो जाएगा, देखो इसमें सिर्फ टी एक जगह है और वो भी कितना है, माइनस बी, कितना है, माइनस बी टाइम्स, ठीक है। अब बेटा हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़ा था, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि डायमेंशंस है वो लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या होने चाहिए, बराबर, ठीक है। तो कंपेयर इक्वेटिंग द पावर्स ऑफ एम एल टी बोथ साइड, इधर कर लेते हैं, ठीक है, इक्वेटिंग द पावर्स बोथ साइड, दोनों तरफ इक्वेट करते हैं पावर्स ऑफ बोथ साइड ऑफ एम एल टी, तीनों की, ठीक है। तो क्या आएगा, देखो m की पावर इधर कितना है, a है, तो a किसके बराबर आ रहा है, 1 के बराबर है, सो a बराबर 1 हो गया, देखो m की पावर इधर 1 है, इधर a है, तो a बराबर 1 हो गया, l की पावर इधर 1 है, यहाँ b प्लस सी है, तो ये हो गया b प्लस सी इक्वल टू 1, यहाँ कितना है, t की पावर कितना है, इधर माइनस b है, इधर कितना है, माइनस 2 है, ठीक है, ये माइनस b इक्वल टू माइनस 2 आ गया। तो b का वैल्यू बेटा हम तीनों की मदद से a b c का वैल्यू निकाल लेंगे, तो b का वैल्यू तो आ गया अपने पास 2 आ गया, b का वैल्यू कितना आ गया 2, b का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये 2 प्लस सी इज इक्वल टू 1 और c इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 माइनस 2 माइनस 1 आ जाएगा, c का वैल्यू कितना आएगा, माइनस 1 आ गया, ठीक है, और a का वैल्यू तो ऑलरेडी हमारे पास 1 है, तीनों वैल्यूज आ गई a b c की, तीनों वैल्यूज हम कहाँ पुट कर देते हैं, यहाँ पे पुट कर देते हैं, ठीक है। सो इक्वेशन 1 नाम दे दो इसको, इक्वेशन 1 बिकम्स, क्या बन गई हमारे पास, इक्वेशन 1 आ जाएगी f इज इक्वल टू के, a की पावर 1 है मींस सॉरी m की पावर 1 है, m की पावर 1, v की पावर कितना है, v का मान 2 है, ठीक है, और r की पावर कितना है, c का मतलब -1, तो इस फॉर्मूला को क्या लिख सकते हैं, F बराबर m v स्क्वायर अपॉन r, तो ये फॉर्मूला आ गया बेटा हमारे पास सेंटीमीटर फोर्स का, किसका फॉर्मूला आ गया, ये सेंटीमीटर फोर्स का फॉर्मूला m v स्क्वायर अपॉन r, बहुत ही आसान है, सिर्फ 3 स्टेप है, ठीक है, तीनों स्टेप्स क्लियर हो गए होंगे आई होप आप लोगों को, ठीक है। तो देखो सबसे पहले एक बार फिर देख लेते हैं, F इज इक्वल टू क्या है, m, ये हमारा जो हमें जिस फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला डिराइव करना है वो ये चेक कर लेते हैं वो किस किस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो m पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पे डिपेंड करता है और रेडियस पे डिपेंड करता है, तो m की पावर a मान ली, v की पावर b और r की पावर c, या आप उल्टा सीधा भी मान सकते हो, जैसे जरूरी नहीं है कि मैंने यहाँ पे m की पावर a माना था, m की पावर b भी मान सकते हो, यहाँ पे आप r की v की पावर c भी मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये पहला स्टेप हो गया, फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाओ, यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, एक कांस्टेंट लगाएंगे, तो यहाँ पे हमने कांस्टेंट लगा दिया, उसके बाद अगला स्टेप हमारा फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला मींस सभी का डायमेंशन फॉर्मूला पुट करेंगे, वो ये कर दिया हमने m-t-2, फिर मास का किया, फिर वेलोसिटी का, पावर जरूर रखनी है यहाँ पे एज इट इज, ठीक है, फिर इसको हमने सोल्व करके ऐसे लिख लिया, और फिर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अनुसार हमने क्या किया, पावर्स को क्या कर दिया, दोनों तरफ लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वेट कर दिया, a b c की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, a b c की वैल्यू निकालने के बाद a b c की वैल्यू वापस इसमें पुट करेंगे, ये कर दिया हमने, फिर उसके बाद ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास f। अब ये पूछोगे सर k कहाँ गया, तो बेटा k का वैल्यू हम यहाँ पे k लिख देंगे, ठीक है, लिख लो यहाँ पे k, या कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें हम k का वैल्यू जैसे कुछ मैथमेटिकल दिया होगा, कुछ जरूरी नहीं है, बस ये इसकी लिमिटेशन है बेटा, ठीक है। कांस्टेंट के बारे में ये है ना, आगे चल के मैं बताऊंगा आपको कि कांस्टेंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब वो एक और कर लेते हैं इसी टाइप का सवाल, ताकि आप लोगों को अच्छे से कंसेप्ट क्लियर।
अगला क्वेश्चन है बेटा इसी टाइप का, वो कर लेते हैं एक बार। दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी ऑफ ए स्ट्रिंग, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए स्ट्रिंग डिपेंड्स अपॉन, फ्रीक्वेंसी ऑफ किस किस पे डिपेंड कर रही है, मास के तो फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड कर रही है, डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ लेंथ को एल से रिप्रेजेंट करेंगे, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। और ये जो फ्रीक्वेंसी इसको न्यू से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और दूसरा डिपेंड करती है टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन को टी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, टेंशन इन स्ट्रिंग, ठीक है, टेंशन स्ट्रिंग। और एंड मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, तीन चीजों पे डिपेंड कर रही है, मास पर यूनिट लेंथ, लेंथ और टेंशन पे। फाइंड फॉर्मूला for the frequency, for the frequency of vibration, frequency of vibration of string, स्ट्रिंग की वाइब्रेशन का फॉर्मूला। जैसे ये किसकी वाइब्रेशन की बात कर रहे हैं बेटा, जैसे गिटार होता है अपने पास, गिटार क्या करता है, वाइब्रेट करता है ना, गिटार की जो वायर होती है ना वो वाइब्रेट करती है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी है ना वो किस पे डिपेंड कर, बता रहा है कि लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, उस वायर की लंबाई के ऊपर। वायर के अंदर जो टेंशन आ रही है, टेंशन बेटा एक प्रकार से फोर्स होता है, हम आगे चल के इसको पढ़ेंगे थोड़ा डिटेल से, टेंशन के ऊपर डिपेंड करता है। तीसरा डिपेंड करता है मास पर यूनिट लेंथ के ऊपर, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, तो बिल्कुल सेम टू सेम प्रोसेस है, आप चलते जाओ, कुछ छोड़ना नहीं है, जैसे पिछले में किया था। देखो फोर्स डिपेंड्स अपॉन किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ पे, दूसरा टेंशन पे, तीसरा मास पर यूनिट लेंथ। तो इसको एक साथ रखना, इसने पहले ही बोला है मास पर यूनिट लेंथ, m/l लिखेंगे, ठीक है, मास पर यूनिट लेंथ। तो इनकी पावर a b और क्या मान लो c मान लो, a b c हो जाएगा, ठीक है। तो f इक्वल टू कितना आ जाएगा, k l की पावर a t की पावर b और m/l की पावर c हो जाएगा, ठीक है। पहला स्टेप। नाउ फोर्स नहीं है, फ्रीक्वेंसी है, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अब सभी का डायमेंशन फॉर्मूला पुट कर दो एज इट इज। देखो फ्रीक्वेंसी का होता है बेटा t-1, फ्रीक्वेंसी का कितना होता है t-1, k को रखो एज इट इज, क्योंकि डायमेंशन लेस है, छोड़ो इसको, रखना चाहो तो भी रख सकते हो, या हटाना चाहो हटा भी सकते हो, हटा दिया क्योंकि कोई फॉर्मूला नहीं होता। l का क्या होगा हमारे पास, लेंथ का l पावर a हो जाएगा, ये टेंशन है, टेंशन का वही होता है जो फोर्स का होता है, तो फोर्स का mlt-2 पावर हो जाएगी b, और m का m हो जाएगा, और l नीचे है ना तो l-1 हो जाएगा, पावर आ जाएगी c, पावर कितनी आ जाएगी c, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, t-1 m की पावर, देखो m को ही सोल्व करते सकते क्योंकि हम सीक्वेंस से चलते हैं mlt, तो हम पहले m को लेते हैं, m की पावर इधर b है, b प्लस c हो जाएगी, m की पावर b और ये आ जाएगी c, ठीक है। l की बात कर लेते हैं, l की पावर a, l की पावर b और l की पावर माइनस c, l की पावर a प्लस b और माइनस c। t की बात कर लेते हैं, t की पावर -2b, सिर्फ यहाँ है, यहाँ पे भी है, ठीक है, तो -2b हो जाएगी। अब इक्वेटिंग द पावर्स, अगला स्टेप क्या है, इक्वेटिंग द पावर्स। नाउ equating the powers of MLT both side, equating the powers of MLT both side, दोनों तरफ इक्वेट करते हैं, ठीक है। तो दोनों तरफ इक्वेट करेंगे तो क्या करना है, देखो m की पावर कितना, इधर तो कुछ है ही नहीं, इधर तो m है ही नहीं, इसका मतलब m की पावर 0 हो गया, तो b प्लस c इक्वल टू 0, b प्लस c इक्वल टू 0। इधर m की पावर कितना है, a प्लस b प्लस माइनस c, a प्लस b माइनस c इक्वल टू, इधर m नहीं है तो इधर 0, और t इधर है -2, तो मीन्स -c है, सॉरी t इधर है ना,
टी, इसमें था -2b था, ये कितना था -2b, तो ये हो जाएगा -2b इक्वल टू कितना है -1, कितना है -1। तो यहाँ से b का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा 1/2 आ जाएगा, b का वैल्यू तो आ गया 1/2, ठीक है। यहाँ पे b का वैल्यू पुट करेंगे यहाँ इस इक्वेशन में, b का वैल्यू 1/2 है तो c का वैल्यू कितना आ जाएगा -1/2 आ जाएगा, मतलब b का आ गया और c का आ गया, दोनों का वैल्यू यहाँ पुट करके a का वैल्यू निकालना है। चेक करते हैं, देखो a का कितना है a का निकालना है, b का 1/2, c का -1/2, तो कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 1 हो जाएगा, a का वैल्यू 1 आ गया, -1, a का वैल्यू कितना आएगा -1 आ जाएगा, ठीक है। अपने पास a b c तीनों का वैल्यू आ गया, ठीक है। a b c तीनों का वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है, तो कितना आएगा चेक करते हैं, ये -1 है, ठीक है, याद रखना -1, ओके। अब तीनों a b c का वैल्यू इसमें पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। नाउ यूजिंग a b c इन इक्वेशन 1 में इस्तेमाल करें तो न्यू कितना है k, हटा दो इसको, चाहे तो या रखना चाहो रख सकते हो, ठीक है। l का पावर कितना है, l का पावर है अपने पास -1, ठीक है। t का पावर b है, b का वैल्यू कितना 1/2 है, और m/l, ठीक है, इसका पावर कितना है c है, कितना है c है, ठीक है। तो c का वैल्यू कितना है, तो ये बेटा m/l है ना, इसको आप m/l, ये मास पर यूनिट लेंथ है, लेकिन ये l अपना क्या रहेगा इसके अंदर हिडन रहेगा, बिकॉज हम इसको पूरे को यही मान के चल रहे हैं कि ये मास है, ये पूरा क्या है मास, लेकिन किसका मास है यूनिट लेंथ का मास है, किसका ये यूनिट लेंथ का, तो हम इसको m रखेंगे, ठीक है, क्या रखेंगे m/l। तो हमने इसको डायमेंशंस लिखने के लिए हम m/l क्यों रखा था हमने, m/s इसलिए रखा था ताकि डायमेंशन फॉर्मूला रखते टाइम कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है m इज द मास पर यूनिट लेंथ, m इज द मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो ये अपना m ही है, और m की पावर कितनी है c का वैल्यू कितना है अपने पास -1/2 है, ठीक है। तो अब इसको क्या लिखेंगे, न्यू बराबर k, ये l के पावर -1 है तो इसको नीचे लिख लेते हैं, ठीक है। t की पावर 1/2 है और ये भी 1/2 है, लेकिन ये माइनस है तो t क्या लिखेंगे t/m, ऐसे ये फॉर्मूला आ जाएगा फ्रीक्वेंसी का, बेटा अपने पास क्या आ जाएगा फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये तरीका समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये अपने पास किसका फॉर्मूला है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द स्ट्रिंग का फॉर्मूला है। इस टाइप से आपको तरीका समझ में आया होगा तो आप अच्छे से और भी न्यूमेरिकल कर पाओगे, ठीक है। थैंक यू बेटा, हैव ए गुड डे। आगे हम और भी प्रॉब्लम आए तो इस टाइप के और क्वेश्चन भी कर सकते हैं, आप लोगों को प्रॉब्लम दी जाएगी, इस टाइप के आप लोगों को सोल्व करना है। थैंक यू।